आगे बढ़े। अब आते हैं परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, इम्परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, अपने ऑलरेडी थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके हैं। अब इसको फटाफट करके आगे बढ़ेंगे। अच्छा, प्री रेक्विजिट तुम लोग का कुछ याद किया होगा कि डिमांड परफेक्टली इलास्टिक होता है, इन इलास्टिक होता है। बस समझ में आ रहा है। देखो डिमांड को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, इलास्टिक, इन इलास्टिक। इलास्टिक क्या होता है? प्राइस में आप थोड़ा सा चेंज करो, डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज। जैसे ये नॉर्मली लग्जरी गुड्स पे होता है। इन इलास्टिक क्या हो गया? आप प्राइस पे चेंज कर लो, डिमांड में चेंज एज सच नहीं हो। ये नॉर्मली नेसेसिटी गुड्स पे होता है। फॉर एग्जांपल पानी, नमक, चीनी, तो ये सब में दाम बढ़ा दोगे तो भी डिमांड पे ऐसा उतना इफेक्ट नहीं हो। तो इन दैट केस द डिमांड इज इन इलास्टिक इन नेचर। ठीक है। देखो, जो परफेक्ट कंपटीशन होता है ना, दिस इज क्वांटिटी जीरो। जो परफेक्ट कंपटीशन होता है उसमें प्राइस इज सेम, प्राइस में ऐसा कोई चेंज नहीं होता। वो सब टाइप का केस में अपना डिमांड कर्व कैसा होगा? थोड़ा इस टाइप। दिस इज द डिमांड कर्व फॉर अ इन इलास्टिक। इन इलास्टिक हो गया क्या? डिमांड अगर बढ़ रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रहा है, तो प्राइस स्टिल रिमेन्स द सेम। हाँ, तो ये सब टाइप में क्या हो रहा है? डिमांड की वजह से, क्वांटिटी डिमांडेड की वजह से अपना प्राइस में ऐसा कोई चेंज नहीं होगा। तुम प्राइस ये रखो तो भी अपना क्वांटिटी इतना ही डिमांड होगा एट दिस प्राइस। ये परफेक्ट कंपटीशन के अंदर है। अब नॉर्मली हम लोग जो पढ़ते हैं, हम लोग क्या पढ़ते हैं कि देखो, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगा तो डिमांड तो अपना प्राइस, या इसको नहीं इस तरह नहीं देखते हम लोग, थोड़ा वैसा वैसा करते हैं। अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड घटेगा, तो प्राइस अगर घटेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगा। तो देखो, मान लो यहाँ पे प्राइस है, तो लेट्स से दिस इज द क्वांटिटी डिमांड। तो जैसे जैसे प्राइस घटेगा क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगा। तो इस टाइप का अपना एक डिमांड कर्व क्रिएट हो। हेंस वी से द डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। यस, हाँ, इसीलिए अपने बोलते हैं कि डिमांड कर्व जो होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक है, कि प्राइस अगर बढ़ रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड घटेगा। अच्छा, एक चीज याद रखना, इसको वाइस वर्सा में बिल्कुल मत ले लेना कि सर अगर डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस घटेगा। क्या नहीं होता भाई, डिमांड बढ़ता है तो प्राइस घटता है। समझ रहे हो? अगर डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस जनरली बढ़ता है। इस चीज में अपने को इसी तरह इंटरप्रेट करना है व्हेन वी आर लुकिंग एट डिमांड फंक्शंस। तो डिमांड फंक्शन मतलब प्राइस ऊपर नीचे होने से डिमांड में क्या चेंज होगा। जैसे मार्केट मॉडल वो सब जब करते हैं तो क्या बोलते हैं, एक पर्टिकुलर चीज क्या क्या फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो अभी हम लोग निकाल रहे हैं डिमांड फंक्शन। तो डिमांड क्या चीज पे डिपेंड करता है? प्राइस पे डिपेंड करता है। इसीलिए जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, एंड वाइस वर्सा। सिंपल, क्लियर है ये पार्ट? तो देखो, इस केस में प्राइस इज चेंजिंग, घटे जा रहे ना। परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस चेंज होता है? नहीं होता। तो इसीलिए ये जो डिमांड कर्व है ये इम्परफेक्ट कंपटीशन के लिए रहता है। तो फॉर एवरी इम्परफेक्ट कंपटीशन, चाहे भी हम लोग करेंगे, मोनोपोलिस्टिक हो गया, ओलिगोपोली हो गया, मोनोपोली हो गया, अपना डिमांड कर्व इज ऑलवेज डाउनवर्ड्स। हाँ, देख लो, we can analyze where a market falls along the spectrum from perfect competition to pure monopoly by examining 5 factors: number of firms and their relative sizes। जितने ज्यादा फर्म्स होंगे उतना ही ज्यादा वो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर आए, वो सब अभी करेंगे। डिग्री टू विच फर्म्स डिफरेंशिएट देयर प्रोडक्ट्स। अच्छा, काम कर लो, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस पर मार्किंग कर लेते बेटर है। मान लो अपना एक प्रोडक्ट है, ऑल ओवर इंडिया वही जाता है, जैसे लेस का पैकेट, तो उतना ही हवा हर एक पैकेट में, उतना ही दाम है हर एक पैकेट का, तुम कहीं से भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इस टाइप का मार्केट को अपने बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन।
कोई भी चलो ठीक है, उसका एग्जांपल बंद रखें। अब मान लो हम लोग रेस्टोरेंट जा रहे हैं, तो सभी रेस्टोरेंट में मान लो एक डिश का एक ही दाम होता है क्या? अलग अलग होता है, डिस्प्ले अलग अलग होता है, क्वांटिटी भी अलग अलग होता है, क्वालिटी भी अलग अलग होता है। तो इस केस में अच्छा, रेस्टोरेंट्स का कोई कमी है क्या सिटी में? बहुत ज्यादा है, ऐसा तो नहीं कि 2 5 10 है खाली, इनकी गली में उतना हो गया अब तो इस टाइप का मार्केट में जहाँ पे प्रोडक्ट्स थोड़ा अलग अलग, ऐसा नहीं कि देखो काला दाल में उसको व्हाइट करके दे देगा तो और बोलेगा काला दाल, ये तो नहीं चलेगा, ठीक है। तो वहां पे जहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंशिएशन या थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन होता है प्रोडक्ट का, एंड प्राइसेस आर आल्सो डिफरेंट, बट बहुत प्लेयर्स है, उस टाइप का मार्केट को हम लोग मोनोपोलिस्टिक मार्केट बोलते हैं, ठीक है। तो अब पहले ये दो मार्केट का डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो परफेक्ट कंपटीशन में ना देखो, जो भी प्राइस मार्केट में चल रहा है आपको वही लेना पड़ेगा, आप जितना ही स्केल कर लो कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि सब जगह 10 रुपए में ही चिप्स का पैकेट बिकना, उसमें आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। मोनोपोलिस्टिक में कुछ हद तक आप छेड़छाड़ कर सकते हो कि भाई नॉर्मली अगर मान लो 250 रुपए पर प्लेट है, हम 350 में बेचेंगे। अगर 250 पर प्लेट है, हो सकता है 150 में बेचे, मार्केटिंग करेंगे, मार्केट शेयर लेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। 250 में हम 700 रखेंगे, क्यों? हमको प्रीमियम सेगमेंट को टारगेट करना है, हमको स्टेटस सिंबल करना है, तो उस टाइप से भी आप काम कर सकते हो, आइदर वे वर्क्स। तो मोनोपोलिस्टिक का जब आता है तो थोड़ा सा, मतलब हम ये नहीं बोलेगा आपके पास बहुत ज्यादा प्राइसिंग पावर है, आप 5,000 में बेचोगे तो भाई स्टेटस सिंबल में भी नहीं बिकने वाला, लेकिन थोड़ा बहुत प्राइसिंग पावर रहता है, हल्का सा, कंपेयर टू परफेक्ट कॉम्पिटिशन। ज्यादा प्राइसिंग आप ऊपर नीचे कर लोगे तो क्या हो गया, और भी बहुत प्लेयर्स हैं, खाली आप अकेला स्टेटस सिंबल को थोड़ी टारगेट करोगे, और भी लोग करेंगे, तो उन लोग आपको आउटमैच करके आपका मार्केट शेयर खींच लेंगे, तो थोड़ा बहुत ही प्राइसिंग पावर रहता है। अब एग्जैक्टली सेम थिंग कॉपी पेस्ट करके भी एक लेवल ऊंचा जा रहे हैं। अब इसमें डिफरेंस क्या है, प्लेयर्स कम है, मोनोपोलिस्टिक में बहुत प्लेयर्स है, बहुत रेस्टोरेंट्स, अब प्लेयर्स थोड़े कम हो, इस टाइप का मार्केट को हम लोग बोलते हैं ओलिगोपोली मार्केट। इसमें सिंस प्लेयर्स कम है, आपके पास प्राइसिंग पावर है। लेट्स से आपका सिटी में एक पर्टिकुलर रोड कंस्ट्रक्शन का काम है, वो खाली गिन के 5 कॉन्ट्रैक्टर को ही जा सकता है बस, सपोज, और किसी को जा ही नहीं सकता, रूल है स्टेट का। तो ये सब टाइप का मार्केट में आपका ओलिगोपोली मार्केट है। तो ओलिगोपोली मार्केट में क्या होता है, 5 जन ही है ना, 5 जन मिलके बैठ जाओ, सब अपना देखो, तुमको 1 करोड़ कोट करना है, तुमको 1.5 करोड़ करना है, तुमको 2 करना है, हम 80 कोट करेंगे, नॉर्मल मार्केट रेट 20 लाख है, लेकिन हम 80 कोट करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, हम सबको बांट देंगे थोड़ा। तो कल्यूजन अमंग पार्टिसिपेंट्स ओलिगोपोली में हो सकता है कि भाई सब मिल बांट के खाएंगे, क्या दिक्कत है, लूटना तो सामने वाले को है। तो बायर्स ज्यादा है, सेलर्स बहुत कम है व्हेन वी लुक एट ओलिगोपोली मार्केट। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन भी बहुत ज्यादा हो सकता है क्योंकि प्लेयर्स ही नहीं। फाइनली वी गेट टू मोनोपोली। तो इसमें क्या है, एक ही जन है, एक ही सेलर है, उससे लेना लेना तो लो, वरना इट्स ओके, छोड़ो। एग्जाम्पल रेलवेज, गवर्नमेंट का मोनोपोली है, चाह के भी कुछ और नहीं कर सकते। चलो हाँ, अब इसका है तो क्या क्या डिफरेंशिएशन है, नंबर ऑफ फर्म्स एंड देयर रिलेटिव साइजेस। अगर ज्यादा बड़ा बड़ा फर्म्स है तो वो ओलिगोपोली होगी, क्योंकि बाकी छोटा छोटा फर्म है भी तो उन लोग कुछ बोल नहीं सकता, क्या करेगा वो, कोई आनी जानी नहीं उन लोग का। टोटल में 5 फर्म है जो 90% मार्केट शेयर ले रखा है, तो भाई उन लोग का ही चलना। बीएसएनएल कुछ कर देगा तो इसका मतलब ही नहीं कि कुछ हो जाएगा, तो उसका कुछ नहीं चलना। वही चीज है, तो रिलेटिव साइजेस पे भी डिपेंड करता है। डिग्री टू विच फर्म्स डिफरेंशिएट देयर प्रोडक्ट्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ फर्म्स विद रिस्पेक्ट टू प्राइसिंग। तो प्राइसिंग पावर है तो यू आर आइदर मोनोपोली और ओलिगोपोली। मोनोपोलिस्टिक में होता है कम, एंड परफेक्ट में तो होता ही नहीं। एंड बैरियर्स टू एंट्री एंड एग्जिट इनटू द इंडस्ट्री। अगर कोई इंडस्ट्री में घुसने का ज्यादा बैरियर्स नहीं है तो वो ओलिगोपोली रह ही नहीं सकता, मोनोपोली रह ही नहीं सकता। क्यों? हम लोग को दिख रहा है ना, डिमांड इतना है, सप्लाई इतना ही है, अच्छा नया बिजनेस करना है, इसी में घुस जाओ, बैरियर्स टू एंट्री तो है ही नहीं, तो आराम से लोग घुसेंगे। तो अगेन क्या होगा, सप्लाई बढ़ जाएगा, प्राइस कम हो जाएगा।
तो इसीलिए बैरियर्स टू एंट्री ओलिगोपोली में बहुत रहता है। जैसे अपने एग्जांपल कहते हैं कि मैं 5 से ज्यादा लोगों को मिल ही नहीं सकता कॉन्ट्रैक्ट, फिक्स है, वही 5 को ही मिलेगा, स्टेट का रूल है। तो दैट इज अ बैरियर टू एंट्री। डिफेंस, वेरी गुड, बैरियर टू एंट्री। तो और बैरियर्स टू एग्जिट भी हो सकता है कि भाई अगर आप एग्जिट ले रहे हो तो आपको मिनिमम 4 साल तक अपना पैसा ब्लॉक रखना पड़ेगा सपोज, या अगर आप एग्जिट ले रहे हो तो आपको इतना इतना लोगों को इतना पेनल्टी लेट से कुछ चुकाना पड़ेगा, या पेंडिंग ऑर्डर्स फटाफट डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, एंड जितना भी पेमेंट होगा वो आपको 3 साल बाद मिलेगा, क्योंकि आप कुछ चुचुर मुचुर करके बेच दिए तो हम तो पेमेंट से काट ही नहीं पाएंगे आपका, आप तो बंद ही कर दिए दुकान। तो वो सब बैरियर्स टू एग्जिट हो गए। आईआरसीटीसी आ गया तुम्हारा इसमें मोनोपोली में आ गया, मोनोपोली, क्योंकि रेलवेज का वही एक है एस्पेक्ट है, देयर इज नो अदर सेकेंडरी ऑल्टरनेटिव टू, इसीलिए तो इतना दाम है भाई। परफेक्ट कंपटीशन का लेस का पैकेट, अंकल चिप्स का पैकेट 10 रुपए में बिकना है। पेन, शैम्पू नहीं, शैम्पू मोनोपोलिस्टिक हो गया, शैम्पू का दाम सेम होता है। मोटा मोटी देखो, मोटा मोटी वर्ड ही मतलब वो मोनोपोलिस्टिक में चला गया, वो कॉमन है, मोटा मोटी मोनोपोलिस्टिक वो उसमें चला गया। परफेक्ट में सेम दाम है, फिक्स, कोई चेंज नहीं है। पेन अब रेनॉल्ड्स का पेन तुम यहाँ से लेने जाओ, तुम रेनॉल्ड्स का पेन वहां से लेने जाओ, उतना ही दाम पड़ेगा। अब ऐसे देखा जाए तो पेन में भी कंपनीज में तुम अगर घुस जाओगे तो वो फिर मोनोपोलिस्टिक होगा, कि तुम लिंक ओशन यूज कर रहा है, आगे नहीं ऐसी जेल यूज कर रहा हो, 3 रुपए का, रेनॉल्ड्स 12 रुपए का, 15 रुपए का, जो भी, तो वो फिर मोनोपोलिस्टिक में भी घुस सकता है। तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन थोड़ा सा थियोरेटिकल होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो देखो बैठता है। आज अगर आप बल्क में बाय करेंगे तो प्राइस थोड़ा सस्ता हो जाएगा ना, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन वो अजम्पशन नहीं लेता। एंड फाइनली, डिग्री टू विच फर्म्स compete ऑन फैक्टर्स अदर देन प्राइस, मतलब मार्केटिंग। तो अगर आप बहुत ज्यादा मार्केटिंग कर रहे हो तो जहां तक है आप आइदर ओलिगोपोली में हो या फिर आप मोनोपोलिस्टिक में हो। मोनोपोली को तो मार्केटिंग ही नहीं करना, मेरा ही मार्केट है। मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली में मोटा मोटी मार्केटिंग का खर्चा बैठता है। जैसे अपना रिलायंस एंड एयरटेल, तो दैट इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ ओलिगोपोली मार्केट। दो या 3 प्लेयर है जिनके, तीसरा है भी नहीं, ओके भी नहीं, उस टाइप का चीज। तो वो सब में एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग बहुत ज्यादा लंबा चलता। देख ये सब अब खाली रीड करना है, क्योंकि नीचे एक मस्त समरी शीट है, अपने उसी से पढ़ेंगे। आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स, आइडेंटिकल खाली देख लेना भाई। हाँ देखो, हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व्स जो अपने बनाए थे ऐसे करके, हॉरिजॉन्टल है। Firms perfectly elastic horizontal demand curves, price determined by the market, no firm is large enough। बस ये सब ठीक है, खाली horizontal वाला देखो। Firms face perfectly elastic horizontal demand curves। टूथपेस्ट देख लो, मोनोपोलिस्टिक है, अपने वहां पे तुम लिए एग्जाम्पल तुम लोग को देना है तो रेस्टोरेंट लिख सकते हो कि रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री, ये सब मोनोपोलिस्टिक है। ओलिगोपोली में वी से द फर्म्स आर इंटरडिपेंडेंट। अभी ये डिटेल में करेंगे, ये मां करेंगे। डिमांड कैन बी मोर और लेस इलास्टिक देन फॉर फर्म्स इन मोनोपोलिस्टिक मार्केट। डिपेंड करता है कि वो लग्जरी आइटम है कि नेसेसिटी आइटम। मोनोपोली पावर में स्पेसिफिक लॉज जैसे लोकल इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटी, ठीक है। हाँ, एक और चीज लिख लो कि जैसे यहाँ पे फर्म्स फेस परफेक्टली इलास्टिक में हॉरिजॉन्टल डिमांड है, हमको पता नहीं आके हो सकता है लिखा हो भी, बट आई एम नॉट श्योर, फिर भूल जाएंगे। फर्म्स फेस परफेक्टली इलास्टिक में हॉरिजॉन्टल डिमांड है। अगर फर्म्स, देख लो कहा लिखना है, इफ फर्म्स फेस परफेक्टली इनइलास्टिक, इनइलास्टिक, इलास्टिक में हॉरिजॉन्टल, अगर इनइलास्टिक है तो वर्टिकल करके हो जाए, प्राइस क्वांटिटी वर्टिकल करके अपना डिमांड फंक्शन क्रिएट, कि भाई तुम प्राइस कुछ भी रखो, हमको इतना क्वांटिटी तो चाहिए ही चाहिए। तो अगर लिख लो, इफ फर्म सेज परफेक्टली इनइलास्टिक, तो देन डिमांड फंक्शन या कर्व जो भी बोल लो इज इक्वल टू दिस, वर्टिकल, पूरा लिख लो वर्टिकल। और हिंदी में फिर लिख लो कि भाई तुम प्राइस कुछ भी कर लो, हमको इतना क्वांटिटी तो चाहिए ही चाहिए फॉर सर्वाइवल। एग्जाम्पल लिखना है तो लिख लो सॉल्ट, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ये टेबल कर लो, वेरी 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 वेरी। नंबर ऑफ सेलर्स बहुत सारे हैं,
बहुत सारे हैं, कम है एक ही फर्म में। बैरियर्स टू एंट्री ना के बराबर है, थोड़ा सा है, बहुत माने ज्यादा है एंड बहुत ज्यादा है। ये थोड़ा डिस्टिंक्शन याद रखना भाई, इसमें वेरी लो है, इसमें अपना लो है। ये डिस्टिंक्शन याद रखना, यहाँ पे कॉमन मिस्टेक होता है। नेचर ऑफ सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स, वेरी गुड सब्सटीट्यूट्स, गुड सब्सटीट्यूट्स, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंशिएशन होता है जैसे क्वालिटी। गुड सब्सटीट्यूट्स भी हो सकता है, डिफरेंशिएशन भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट। बाप रे बाप, तो जमानी वाला फिलहाल। एंड फाइनली कोई भी सब्सटीट्यूट एज सच नहीं है। नेचर ऑफ कंपटीशन, प्राइस ओनली, क्योंकि प्रोडक्ट का सब आइडेंटिकल है, इसमें प्राइस भी है, मार्केटिंग भी है, फीचर्स भी है। प्राइस, मार्केटिंग एंड फाइनली एडवर्टाइजमेंट, उसको करना है तो करो, नेट्स होते हैं। एंड प्राइसिंग पावर बिल्कुल नहीं है, इतू सा है, थोड़ा सा ज्यादा है एंड बहुत ज्यादा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।